लड़की ने साफ साफ देखा कि उसका बड़ा भाई लोहे की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ है, हवा में लटका हुआ है। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया है, लेकिन बाकी लोगों की नजर में वह लड़की बस बिस्तर पर शांत लेटी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेचैन होकर उसने फिर कहा कि भाई बहुत तकलीफ में है। पिता ने सिर हिलाकर आह भरी। उन्हें लगा यह शुभ संकेत के लिए लाई गई बच्ची अब पागलपन करने लगी है। पहली पत्नी के चेहरे पर घृणा और गुस्सा था। उसने पति से कहा, यह लड़की भविष्य में अनर्थ लाएगी, इसे घर से निकाल दो। सबको लगा लड़की बकवास कर रही है। तभी उसने अचानक झपटकर भाई की बांह पर जोर से काट लिया और तभी कमरे में जो अदृश्य जंजीरों की आवाज थी वह टूट गई। काली धुंध में बदलते हुए वो बुरी शक्ति लड़की के शरीर में समा गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर घबराहट में भर गया। पिता ने बेटे को घायल देखा तो गुस्से में लड़की को बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया, लेकिन जैसे ही नौकर उसे बाहर फेंकने लगे 3 साल से कोमा में पड़ा बेटा धीरे धीरे जागने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। सौतेली माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। जो लड़की उसे अशुभ लगती थी वही अब ईश्वर का वरदान बन चुकी थी। असल में वह लड़की एक साधना करती अप्सरा थी जो 1000 वर्षों की तपस्या के बाद चंद्र द्वार पार कर अमर बनने वाली थी। लेकिन तभी एक अज्ञात शक्ति ने उसे नीचे गिरा दिया। उसके गुरु ने गणना की। पता चला कि उसने अब तक मानव जन्म का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसे फिर से धरती पर भेजना होगा। गुरु ने उसकी स्मृति बंद कर दी और उसे मानव लोक में जन्म लेने भेज दिया, पर धरती पर आते ही उसे अपहरण कर बेच दिया गया। कहते थे उसकी जन्म कुंडली अत्यंत अशुभ है जो जैन परिवार के बच्चे की किस्मत को रोक सकती है। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।